नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक। आज 13 तारीख है। देखिए, जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप की और जिनपिंग की मुलाकात हो रही है चीन में, लेकिन इसी बीच बड़ी खबर है ईरान से। ट्रंप और जिनपिंग की मुलाकात के दौरान ईरान ने शुरू कर दी है आखिरी जंग की तैयारी। एक बड़ी वॉर ड्रिल हो रही है हॉर्मूज के आसपास और ईरान ये मानकर चल रहा है कि जैसे ही ये मुलाकात खत्म होगी उसके बाद ईरान पर एक बड़ी स्ट्राइक हो सकती है और ईरान पर बड़ा ग्राउंड ऑपरेशन हो सकता है। देखिए, जो ड्रिल जिस नेचर की ड्रिल कर रहा है ईरान, वो ये मान के चल रहा है कि एक बड़े ग्राउंड ऑपरेशन के तहत ईरान पर हमला किया जा सकता है और तेहरान ही नहीं, खार्ग आइलैंड के आसपास, केशम आइलैंड के आसपास, फारस की खाड़ी में, तीनों जगह एक साथ बड़े हमले हो सकते हैं और अमेरिका के पैराट्रूपर्स लैंड भी कर सकते हैं। इसके लिए करारा जवाब देने की तैयारी में ईरान जुट गया है। देखिए, जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक कई टारगेट्स बनाए गए हैं अलग अलग कि अमेरिका के ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स अगर अंदर घुसते हैं तो उनसे कैसा निपटा जाएगा, पैराट्रूपर्स अगर नीचे उतरते हैं तो उनको कैसे घेरना है, अगर एयर स्ट्राइक्स होती हैं तो डिफेंस सिस्टम्स कहाँ लगे हैं, मिसाइल लॉन्चर्स जो हैं उनको एक्टिवेट कर दिया गया है। इस तरह की तमाम खबरें हैं और ईरान की सेना की तरफ से अपनी जनता को ये बात कह दी गई है कि आप आखिरी जंग के लिए तैयार रहें। देखिए, सारे रास्ते, जितनी कोशिश ट्रंप ने की, सब फेल हो गए हैं। हमला करके देख लिया, बातचीत तरह तरह की होने लगी, तरह तरह के जो है प्रस्ताव सामने आए। मैंने आपको पहले ही कहा था किसी का कोई नतीजा नहीं पहुंचेगा और अब बात आके रुक गई है इस मुद्दे पर कि आखिरी कोशिश हो रही है चीन में और डोनाल्ड ट्रंप चीन के जरिए हॉर्मूज खुलवाने की कोशिश कर सकते हैं। देखिए, इस तरह की खबरें हैं तमाम की हॉर्मूज को लेकर जो है मार्को रूबियो और वांग यी, फॉरेन मिनिस्टर जो है चाइना के, और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के बीच में एक बात हुई है। डोनाल्ड ट्रंप और जिनपिंग की मुलाकात के पहले ये बातचीत हुई जिसमें इस बात को लेकर बताया जाता है कि सहमति बनती दिख रही है कि हॉर्मूज खोला जाना चाहिए। तो हॉर्मूज खोला जाना चाहिए तो ब्लॉक कौन करके बैठा है? किसने? क्या हॉर्मूज पहले ब्लॉक था? हॉर्मूज पहले ब्लॉक नहीं था। ईरान ने कभी हॉर्मूज ब्लॉक नहीं किया। यह ब्लॉकेज तब हुआ जब अमेरिका अपनी सेना लेके हॉर्मूज में पहुंचा। जब 17 जंगी जहाज लेके डोनाल्ड ट्रंप वहां पहुंचे तब हॉर्मूज ब्लॉक हुआ। ईरान ने कभी ब्लॉकेज नहीं किया था हॉर्मूज को। और अब हालत यह है कि वहां पे 17 जहाज खड़े हुए हैं, लेकिन ईरान ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है कि अगर किसी तरह का भी हमला होता है तो उसका करारा जवाब दिया जाएगा। जवाब की बात सिर्फ हॉर्मूज में नहीं है। एक खबर जो कि डिफेंस एक्सपर्ट्स के बीच में तेजी से वायरल है, पेंटागन में चिंता का विषय है और तमाम जो डिफेंस, देखिए डिफेंस से जुड़ी जो खबरें आती हैं, दो तरह की खबरें आती हैं। एक खबर होती है जब कोई देश दावा करता है कि हाँ, हमने इस मिसाइल का टेस्ट किया, पूरी दुनिया देखती है कि मिसाइल का टेस्ट किया, किसी हथियार का टेस्ट हुआ है, किसी तरह की डील हुई है, इस तरह की तमाम जानकारियां होती हैं। लेकिन एक खबरें डिफेंस जो एक्सपर्ट्स होते हैं उनके बीच में वो होती है जिसमें हथियारों का निर्माण हो रहा होता है लेकिन वो रिवील नहीं किया जाता, उसके बारे में दुनिया नहीं जानती। पिछले 24 से 48 घंटे में सबसे ज्यादा जिक्र अगर ये किसी चीज का हो रहा है तो वो है ईरान की आईसीबीएम, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स। अब इसका जिक्र क्यों हो रहा है आप ये भी समझिए। मैंने अपने पिछले वीडियो में इसका हल्का सा जिक्र किया था, लेकिन ये एक अलग पूरा मुद्दा है जिस पर चर्चा होनी चाहिए और ये खासकर उस ट्रंप और जिनपिंग की मुलाकात के बीच चर्चा का मुद्दा बना हुआ है। आईआरजीसी से जुड़े कुछ सूत्रों ने इस तरह का दावा किया है कि ईरान के एक अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी में आईसीबीएम बनाने का काम बड़ी तेजी से हो रहा है और कई आईसीबीएम के वर्जन्स तैयार हो गए। एक फिगर भी चल रहा है मीडिया में कि 500 से ज्यादा आईसीबीएम तैयार हैं। इस तरह की खबरें आ रही हैं। देखिए, ये आईसीबीएम वाली बात कब शुरू हुई? आईसीबीएम वाली बात तब शुरू होती है जब अचानक ये जो जंग हुई, इसके पहले की बात है, 12 दिन की जंग के बाद की बात है। मैंने इस पर वीडियो भी किया था। अचानक से कुछ सैटेलाइट्स ने, रडार्स ने एक प्रोजेक्टाइल को ट्रेस किया था जिसमें ईरान से एक मिसाइल फायर की गई जो कि बड़ा लंबा डिस्टेंस करते हुए, क्रॉस करते हुए रूस के साइबेरिया में जाकर गिरी थी। इस तरह का ट्रैक हुआ था
सैटेलाइट्स में कुछ इमेजेस कैच हुई थी, रडार ने कुछ सेंसर्स ने जो है वो कैच किया कि भाई एक लॉन्ग रेंज मिसाइल फायर हुई है ईरान से जो रूस तक गई। उस समय भी इसको लेकर तमाम जगह खबरें थी कि क्या ये आईसीबीएम थी किसी तरह की, लेकिन कई दावे इस तरह के भी हुए कि क्या रूस ने ही या चाइना ने अपनी कोई मिसाइल प्रोवाइड की है। इस तरह की तमाम खबरें थी, स्पेकुलेशन थे। लेकिन अब जो दावे हो रहे हैं, बताया जा रहा है कि जब से ये सीज फायर हुआ, 40 दिन की जंग हुई, उसके बाद से जो सीज फायर हुआ है, इस सीज फायर के दौरान ईरान ने अंडरग्राउंड फैसिलिटी में अपने आईसीबीएम के प्रोग्राम को तेजी से एक्टिवेट किया है और बड़ी संख्या में मिसाइल्स आईसीबीएम्स बन के तैयार है। अब ये दावा देखिए ऐसा है कि ये आरजीसी की तरफ से कोई क्लेम करते हुए कोई जानकारी नहीं दी गई है, ये सोर्सेस के हवाले से खबरें हैं जो आपको कई जगह मिल जाएंगी। लेकिन जब भी इस तरह की कोई खबर ईरान से आती है तो पेंटागन के कान खड़े हो जाते हैं, सीआईए के कान खड़े हो जाते हैं, अमेरिका अलर्ट हो जाता है। क्योंकि देखिए कई बार इस तरह की बातें आ चुकी है, पहले भी कहा जा चुका है कि ईरान वो कैपेबिलिटी विकसित कर रहा है कि वो सीधा वॉशिंगटन और न्यूयॉर्क को हिट कर पाए। इस तरह के दावे कई अमेरिकन सांसद जो हैं उन्होंने किए, कई एक्सपर्ट्स ने भी इस तरह की बातें कही। उसको लेकर उस समय ये कहा गया कि अमेरिका ईरान पर आरोप लगाने की कोशिश कर रहा है, तमाम इस तरह की बातें हैं। लेकिन जब बात ईरान के मिसाइल प्रोग्राम की हो तब किसी भी खबर को सीआईए और पेंटागन बिल्कुल अनदेखा नहीं करते, क्योंकि ईरान ने अपनी मिसाइल से दुनिया की सबसे बड़ी ताकतों को झुका के रख दिया है। ये बात सब जानते हैं। किसी ने सपने में नहीं सोचा था कि अमेरिका जैसा शक्तिशाली देश जो इतना बड़ा डिफेंस सिस्टम लेकर बैठा है, उसके उन डिफेंस सिस्टम की धज्जियां उड़ा देगी फतह, खुर्रम शहर और सेजिल जैसी मिसाइल्स जो हैं, अमेरिका के डिफेंस सिस्टम को उसने तबाह करके रख दिया, इजराइल के डिफेंस सिस्टम को तबाह करके रख दिया। पूरे अरब के 16 बेस तबाह हुए हैं अमेरिका के, और कोई अमेरिका का डिफेंस सिस्टम नहीं रोक पाया। इसलिए ईरान की मिसाइल्स को और ईरान के मिसाइल प्रोग्राम को लेकर जो खबरें आती हैं उसको अब हल्के में लेने की कोशिश नहीं करता अमेरिका। देखिए इस तरह की बात होती है कि अब तक ईरान ने आईसीबीएम फायर क्यों नहीं की। एक बड़ा सवाल मेरे से कई मेरे दर्शक पूछते हैं कि भाई अगर आईसीबीएम है तो फायर क्यों नहीं की। देखिए ईरान की तरफ से बार बार ये बात कही जाती रही है, पिछले 5 महीने से ये बात कही जा रही है, इस जंग के कहीं पहले से, कि इस बार हमला होगा तो एक बड़ा सरप्राइज होगा, हम वो टारगेट हिट करेंगे जो कोई सोच भी नहीं सकता। इस तरह के बयान आ रहे थे लगातार पिछले 5 महीने से। एक बड़ा दावा ये हो रहा है कि क्या पिछले 5 महीने से ईरान इस बड़े आईसीबीएम प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है। देखिए पिकेक्स माउंटेन के नीचे जो पहाड़ियाँ हैं, पिकेक्स माउंटेन में जो पहाड़ियाँ हैं, इसके नीचे जो सुरंगें बनी हुई हैं, इसमें क्या हो रहा है कोई नहीं जानता। दुनिया का कोई बंकर बस्टर बम इसको तबाह नहीं कर सकता। और यहाँ पर ग्राउंड ऑपरेशन करना ऐसा है जैसा शेर की मान में आप जाके खड़े हो जाइए, फिर शेर करेगा जो करना है। यहाँ पर ग्राउंड ऑपरेशन बेहद मुश्किल है, वरना अगर आसान होता तो अब तक डोनाल्ड ट्रंप कर चुके होते। डोनाल्ड ट्रंप को यह बताया गया है कि यहाँ पर ग्राउंड ऑपरेशन आप करने जाएंगे तो आपके हजारों सैनिक मारे जाएंगे। क्या उसके लिए आप तैयार हैं? तैयार नहीं है, इसीलिए ब्लॉकेड करके खड़े हुए हैं, इसीलिए तेल का खेल चल रहा है। और इसमें बड़ा नुकसान चूंकि चीन का भी हो रहा है। जो जहाज निकलते थे हॉर्मूज से 45% तेल जाता है चीन का, वो सब का सब रुका हुआ है, इसलिए चीन को भी बड़ा नुकसान हो रहा है। तो अब चीन भी जो है वो शायद इस बात के लिए तैयार है कि हॉर्मूज तो खोला जाए, लेकिन किस शर्त पर खोला जाए, ईरान को कैसे मनाया जाए, ये तमाम बातें हैं। क्योंकि ईरान की जनता का मूड जो है वो बिल्कुल भयंकर गुस्से में है। ईरान की जनता, ईरान के लोग 1 इंच झुकने को तैयार नहीं है अमेरिका के सामने, और खासकर तब जब ये बार बार प्रस्ताव सामने आते हैं और उसमें इस तरह की बातें होती हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने जाने के पहले फिर एक बार कह दिया है कि हमको, जब चाइना के लिए रवाना हो रहे थे, जब अब तो पहुंच गए, लेकिन जब रवाना हो रहे थे तो उन्होंने बयान दिया कि ईरान को हराने के लिए हमें किसी की ज़रूरत नहीं है, हम अकेले ही काफ़ी हैं। यानी बात फिर से उन्होंने फिर ये कहा कि अगर हमारी शर्तें नहीं मानोगे तो हम तबाह कर देंगे। अब अभी तक यही बात समझ में नहीं आई कि भाई अगर तबाह करने की हालत में होते तो कर चुके होते तबाह, कर पाए तबाह, नहीं कर पाए तो बार बार ये बोलने से क्या होगा कि हम तबाह कर देंगे, जो करना है कर लीजिए। ईरान यही कह रहा है, हाँ भैया जो करना है कर लो, हम तैयार हैं, जाओ हमला करके देखिए उसके बाद क्या होता है। तमाम तरह की खबरें आ रही हैं। जो हमले हुए ईरान पे,
जो ये 40 दिन की जंग हुई, इसमें जो हमले हो रहे थे, खासकर तेल डिपोज पे और अलग अलग ऑयल ठिकानों पर जो हमले हुए, आइलैंड्स पर हमले हुए, अब उसमें धीरे धीरे चीज़ें निकल के आ रही हैं कि उसमें जो है यूएई के मिराज भी शामिल थे हमला करने में। उसमें सऊदी, अब ये भी खबरें आ रही हैं कि सऊदी ने भी अपने वॉरशिप्स का, अपना फाइटर जेट्स का इस्तेमाल किया और सऊदी की तरफ से भी कुछ मिसाइल्स दागी गई। लेकिन चूंकि ईरान ऐसी नहीं बरस रही थी सऊदी के ऊपर जो मिसाइल्स बरस रही थी, या यूएई टारगेट कर रहा था ईरान, वो ऐसा थोड़ी ना था कि बिना जो है मकसद के सिर्फ हमले हो रहे हैं। बेस पर तो हमले थे ही, लेकिन यूएई और सऊदी में कई जगह मिसाइल्स गिरी हैं। तो ये अब उसकी वजह धीरे धीरे देखिए रिपोर्ट्स निकल के आ रही हैं कि अरब कई देशों से भी हमले हुए थे ईरान पे। तो ईरान ने बिना मतलब के हमले नहीं किए थे, वहीं हमले किए थे जहाँ से हमले आ रहे हैं, वो पता चल जाता है, उसको आप छुपा के नहीं रख सकते। तो देखिए अब सवाल ये है कि क्या ट्रंप और जिनपिंग की मुलाकात में क्या कोई ऐसा फॉर्मूला तय होगा जिसके लिए ईरान तैयार होगा। लेकिन बात वही है, सवाल हॉर्मुज खोलने का है। अगर आप मेरी व्यक्तिगत राय माने तो, अगर आप मेरी राय पूछेंगे तो हॉर्मुज खोलने के लिए तो एक बार फिर भी कोशिश हो सकती है। अगर पुतिन चाहेंगे और जिनपिंग चाहेंगे तो ईरान को इस बात के लिए कुछ हद तक राजी किया जा सकता है कि हॉर्मुज खुला। अरे तो ईरान तो पहले ही ब्लॉक करके नहीं बैठा था भैया, वो तो आप अपने जहाज लेके आए। ये तो डोनाल्ड ट्रंप की जिद है जिसकी वजह से पूरी दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है। आप बताइए, आज पूरी दुनिया परेशान है, पूरी दुनिया परेशान है तेल के लिए। जो हालात अलग अलग देशों में है, जो खबरें हिंदुस्तान से हैं, एशिया से है, यूरोप से है, उन खबरों में आप देख लीजिए क्या हालात है। और इसके लिए जिम्मेदार कौन है? सिर्फ एक जिद। अब सवाल ये है कि डोनाल्ड ट्रंप कब तक वहाँ खड़े रहेंगे अपने जहाज़ लेके? ज़्यादा दिन खड़े नहीं रहेंगे, इसीलिए आखिरी कोशिश चीन के जरिए हो रही है। लेकिन अगर ईरान इसके लिए भी तैयार नहीं है, मामला देखिए हॉर्मुज से ज़्यादा बड़ा मामला है यूरेनियम का। ईरान अपना यूरेनियम किसी हालत में नहीं देगा, और अब तो ये भी कह दिया गया कि 90% एनरिच करेंगे अगर हम पर हमला किया तो। इसका सीधा सीधा मतलब है, देखिए कोई भी देश कभी ये नहीं कहता कि हम 90% एनरिच करेंगे। फ्यूचर टेंस में कभी बात नहीं होती। कोई भी देश जब ये बयान देता है, इसका मतलब होता है कि वो ऑलरेडी उसने वो चीज़ कर ली है। यानी मतलब मेरी समझ तो यही कहती है कि भाई अगर आप डिफेंस एक्सपर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से समझें तो ईरान जब ये कह रहा है कि अगर हम पे आपने हमला किया तो हम 90% एनरिच करेंगे, वो करेंगे नहीं है, वो फ्यूचर टेंस नहीं है जी, वो ऑलरेडी क्षमता हासिल हो गई होगी। इसीलिए ट्रंप अभी तक हमला नहीं कर पाए, क्योंकि वो कभी भी एटम बम में कन्वर्ट हो जाएगी। आप कभी ये नहीं पता लगा सकते कि ईरान का यूरेनियम कहाँ है, कहाँ जगह, किस किस जगह पर न्यूक्लियर। ये तो आपको पता है ना कि इस्फहान में है, फोर्दो में है, और नतांज में न्यूक्लियर प्रोग्राम है, बुशर में चल रहा है। इसके अलावा कितनी साइट्स ऐसी हैं पिकेक्स माउंटेन के नीचे जहाँ क्या क्या चीज़ें होंगी, कहाँ कहाँ सेंट्रीफ्यूजेस होगा, क्या आपको पता चल जाएगा? किसी को नहीं पता चल सकता, CIA को नहीं पता चल सकता, ना मोसाद को पता चल सकता। ऐसे हालात में ईरान के पास सरप्राइजेस के लिए तैयार रही है, जिसमें ICBM हो सकता है कि वॉशिंगटन न्यूयॉर्क तक की रेंज हो, और नहीं तो कम से कम जो है वो यूरोप के कई देश तो उसमें शामिल हो ही जाएंगे उस रेंज में। इस तरह की आशंकाएं हैं। यानी अब नज़र है ट्रंप और जिनपिंग की मुलाकात पे, और बड़ी जंग की तैयारी में है ईरान। आप देखिए 24 घंटे के अंदर तस्वीर साफ होती दिखाई देगी। आप कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच।